हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम की शुरुआत हो रही है हस्बैंड की बनाई हुई टेस्टी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय से। मैं दिन में थोड़ी देर सो गई थी खाना खाने के बाद। उसके बाद जैसे ही उठी तब तक हस्बैंड ने चाय बना ली थी मेरे लिए भी और अपने लिए भी। तो उसके बाद जो है चाय वाय पी और फिर मैं अपने काम में लग गई थी। हस्बैंड जो है अपने काम में लग गए थे, वो खेतों में चले गए थे और मैंने आटा लगा के रख लिया था, क्योंकि आटा जैसे जल्दी लगा के रख लो तो वो बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाता है और इतनी अच्छी रोटियां बनती है। तो मैं जल्दी आटा लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी थोड़ी देर टहलने के लिए। और शाम का जो टाइम होता है ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट इसीलिए होता है क्योंकि शाम के टाइम पे मैं बाहर छत में टहलती हूँ। और पहले मैं 1 घंटे टहलती थी, अब मैंने अपना टाइम थोड़ा सा बढ़ा लिया है वॉक करने का। तो अब कम से कम मैं 2 घंटे टहलती हूँ। और वॉक करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स। चाहे आप बाहर नहीं जाते हो, आप अपने घर में छत में ही वॉक करो, बाहर ही वॉक करो या अंदर आप चलने लग जाओ, तो उससे क्या होता है ना, आप बहुत ज़्यादा अपना वेट मेंटेन कर सकते हो। जिनका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है या जो बहुत जल्दी जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, तो उन्हें कम से कम शाम के टाइम पे 1 घंटा वॉक ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये टमाटर लगे हुए हैं, मेरी नज़र अभी पड़ी इन पे। तो घर में ना एक बार टमाटर एक ख़राब निकला, तो उसको हस्बैंड ने यहाँ पे इसमें लगा दिया था और इतने बड़े बड़े टमाटर हो गए। तो उसके बाद वॉक करते करते अंधेरा हो गया था और मैं आ गई थी अंदर। हमारे पड़ोस में कोई ये सब्ज़ी लेके आया था। इन्हें हमारे यहाँ पे ना सफ़ेद करेले बोला जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके के होते हैं, बाहर से इन पे कांटे लगे होते हैं और अंदर से इनके काले बीज होते हैं। तो आपके यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे इनको सफ़ेद करेला बोला जाता है। और उन लोगों ने हमें दिए। हम वैसे खाते नहीं हैं, मुझे भी अच्छे नहीं लगते, पहले से ही मायके साइड में भी कोई नहीं खाता इनको और हस्बैंड को भी नहीं अच्छे लगते। तो मना कर रहे थे कि रहने दो, नहीं बनाते हैं। लेकिन मैंने कहा आज कुछ नई सब्ज़ी है तो उसको ट्राई करना तो बनता ही है। बहुत टाइम के बाद बना रहे हैं तो देखते हैं अच्छे से बना के कि कैसी बनती है। तो वैसे मतलब मैं सिंपल ही बनाती हूँ, हर सब्ज़ी ऐसे नॉर्मली बनाती हूँ। लेकिन जो ये सब्ज़ी होती है ना, इस करेले के साथ में मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया। सब्ज़ी कम रखी और जो मसाला है उसका वो ज़्यादा रखा। मतलब अगर आप थोड़ी सी सब्ज़ी बना रहे हो तो कम से कम एक बड़े साइज़ का टमाटर और बड़े साइज़ का प्याज, साथ ही अदरक लहसुन का अगर आप पेस्ट डाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो केवल लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। तो क्या होता है ना कि ये जो मसाला बनता है इसके साथ में इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी हो रही थी। और पहली बार आज ऐसा हुआ कि मुझे इस करेले की सब्ज़ी पसंद आई, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी और हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी। तो फिर काफ़ी सारे बचे हुए थे, तो मैंने इनसे कहा कि 1-2 दिन बाद फिर से बना लेंगे दोबारा, तब तक मैं इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ। मैंने बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया था, थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप देख ही सकते हैं कितनी कम है। उसके बाद मैंने रोटी बना ली, खाना पूरा बन चुका था। जो थोड़े बहुत से बर्तन थे वो सारे धुल चुके थे और उसके बाद जो है मैंने गैस को क्लीन कर लिया था। अभी मैंने दूध गर्म करने को रखना है और अक्सर मेरे साथ क्या होता है ना, मैं गैस क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं दूध गर्म करने रखती हूँ, दूध गिरता ही गिरता है मेरे पास। इसलिए अब मैं यहीं पे खड़ी रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दूध को गिरने नहीं देती हूँ, वरना मेरे पास हमेशा ऐसे ही होता है। अब जो है रात का टाइम हो रहा है, काम मेरे ऑलमोस्ट निपट चुके हैं, 7:30 बजे का ही समय था। और जो जैसे कि मतलब काम निपट जाता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि रात के टाइम पे ही फटाफट से पूरे घर को क्लीन करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो हम अगर रात को ही सोफ़े को और चेयर वगैरह को, बेड को या जहाँ पर भी सामान फैला रहता है, जो काम आप सुबह करते हो वो रात को करके रख लो, तो सुबह के टाइम पे आप देखोगे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। और मैंने ये चीज़ नोटिस की है जब से मैंने अपना रूटीन चेंज किया है। सुबह को मैं जब ये काम करती हूँ ना, तो कम से कम 20 से 25 मिनट ये क्लटर हटाने में लग जाता है। छोटी मोटी बहुत सी चीज़ें जो भी दिन भर में आती हैं वो बेड में रखी रहती हैं, तो सोफ़े में फैली रहती हैं, तो वो सब मैं हटा देती हूँ। उसके बाद जो है ये काम एक हो जाता है और सुबह के लिए भी हल्का हो जाता है, बस झाड़ू पोछा करना रह जाता है। फिर रात को मैंने हरी सब्ज़ी भी मंगा ली थी, क्योंकि सुबह के टाइम पे हस्बैंड को सब्ज़ी हरी ही, मतलब वो हरी सब्ज़ी ही खाते हैं, इसके अलावा तो वो और कोई भी सब्ज़ी देखते भी नहीं है। तो मैंने कहा इसको रात को धो के रख लेती हूँ। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, सुबह जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हमें जल्दी के चक्कर में ना बहुत सारे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। ये सब हाउसवाइफ अच्छे से जानती है कि क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं।
तो उसके लिए आप क्या करो ना, रात को ही अगर पॉसिबल है इस तरह की सब्ज़ी आपको बनानी है तो रात को धो के काट के फ्रिज में रख लो, बहुत अच्छा रहता है। मतलब थोड़ा सा सुविधा हो जाती है। या फिर काट के नहीं भी रखते हो तो धो के एटलीस्ट रख देना चाहिए। और जो प्रिपरेशन करनी है रात को ही कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे ना सुबह का काफ़ी सारा टाइम हमारा बच जाता है। अब उसके बाद मैंने हरी सब्ज़ी को धो के फ्रिज में रख दिया था, और रात को पीने के लिए मैं पानी गर्म कर लेती हूँ हमेशा, तो वो भी मैंने बॉटल में फ़िल कर दिया है। और इसके बाद मैं पढ़ाई कर रही थी, इतने में हस्बैंड आ गए थे तो ये सब्ज़ी लेके आए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, जो आज का काम है उसको आज में ही करो तो सबसे बेस्ट रहता है। आज का काम अगर हम कल में छोड़ेंगे ना तो कल के लिए हमारे सर में बहुत ज़्यादा भार पड़ जाएगा, और कल का जो टाइम है ना वो हमें खुद के लिए निकालना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो बेस्ट ये है, आज जितने जितने काम आपके हाथ लगे हैं या जो आपको आज में करने हैं तो उनको आज निपटा दो, और कल के लिए बिल्कुल भी कामों को मत छोड़ो। तो ये सब्ज़ी अरेंज करना, ये अगर रात में सब्ज़ी आ जाती है तो मैं रात को ही धो के उसको फ्रिज में सेट करके रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जब भी आपको सब्ज़ी बनानी है आपने सीधे निकाला, काटा और सब्ज़ी बना ली। तो इस तरीके से जो है कुछ काम होते हैं जो अगर एक गृहिणी रात के टाइम पे ही निपटा दे घर के, तो सुबह उसको एकदम फ्रेश माइंड के साथ उठना है और बस एनर्जी के साथ अपने काम करना स्टार्ट कर देना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और 5 बजे उठ गई थी। मेरी आंखों से आपको पता चल रहा होगा, मतलब सीधे उठी, थोड़ा सा फेस वॉश किया और डायरेक्टली बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। 6 बजे का टाइम हो रहा है, तो इतने तक मैं अभी बैठी हुई हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। और सोफ़े वगैरह जो भी है सब मैंने क्लीन कर दिया है, वहाँ तक पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो बस अभी टाइम देखूँगी, जैसे ही 6:30 का होगा ना तो मैं घर के काम स्टार्ट कर दूँगी। और सब्ज़ी वगैरह तो मैंने कल रात को ही धो के रखी है। तो जैसे रात को ही सारे काम करके रख लो ना तो सुबह बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। और ख़ासकर उन लोगों को जो अपने टाइम को बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेरी तरह बहुत जगह करना पड़ता है। तो बस अभी घर के काम ही होंगे। और मुझे आज जाना है अपने मायके, क्योंकि वहाँ से कुछ सामान भी लाना है, मुझे मार्केट से लाना है सामान। तो इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा। टाइम से जाऊंगी ना तब ठीक रहता है, वरना तो 12-1 बज जाता है, यहीं बज जाता है 12 साढ़े 12 बजे। तो जल्दी जल्दी काम निपटाऊंगी तभी सही टाइम पे पहुंचूंगी। और बस इसके बाद अपने काम स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए फिर बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं एकदम फ्रेश माइंड के साथ उठ के फुल एनर्जी के साथ अपने घर के काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अगर आपके दिन की शुरुआत शांति से होती है ना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री माइंड से होती है, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और बहुत सारी गृहिणियाँ इस चीज़ से वाकिफ़ होंगी और वो मेरी बात से सहमत होंगी कि वाकई में अगर सुबह के लिए टेंशन ना हो ना तो काम कितना अच्छे से हो जाता है। और अगर आपके दिमाग में रात को सोते टाइम ये चीज़ चल रही है कि अभी मुझे सुबह ये भी करना है वो भी करना है, तो आप देखना अगला दिन जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भरा रहेगा और टेंशन भरा रहेगा। सो बस अभी मैंने हस्बैंड के लिए थोड़ी सी ना ग्रीन टी बनाने के लिए रख ली है। इतने में मैं घर की साफ़ सफाई करने में जुट गई हूँ। पूरे घर में एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। और जब मैं ये काम कर रही होती हूँ तो इतने तक हस्बैंड भी आ जाते हैं और उनकी चाय रेडी होती है तो वो चाय पी लेते हैं। फिर मैं झाड़ू पोछा करने के बाद में अपना काम करती हूँ नाश्ता बनाने का। और आज मुझे अपने मायके जाना है क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है। तो जहाँ पे हम लोग जाते हैं, उस दिन मैंने वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वहाँ पे जाके मुझे थोड़ा सा सामान लेना है। वहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिल जाता है जैसा कि मॉल में मिलता है, तो उसी तरीके का मुझे थोड़ा घर के लिए चाहिए था। अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे जाके ना सारा सामान ख़त्म हो जाता है, लोग पता नहीं कब ले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। और मेरा होता है कि मैं तो हफ़्ते 2 हफ़्ते में एक बार जा पाती हूँ मार्केट। तो बस हस्बैंड आ चुके थे, उन्होंने अपने लिए चाय निकाली, फिर मैंने उनको नाश्ता दिया। और जब मेरा भी नाश्ता हो गया था तब मैं लास्ट में ये काम करने लगी थी, बर्तन धुलने के। और एकदम फुल स्पीड में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी जाना है, फिर ना लेट हो जाता है तो वहाँ पे जाके सब लोग सामान लेके चले जाते हैं और नंबर ही ना आए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ ना मार्केट जाने का। तो उससे अच्छा है कि जल्दी जल्दी निपटा लो। और खाना वगैरह आज हम वहीं खाएँगे, फिर रात को ही आऊँगी मैं सीधे। तो बस आजकल सबसे बड़ा टेंशन जो मेरा हो रखा है वो है कपड़े सेलेक्ट करने का, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वेट गेन हो गया है और गिने चुने कपड़े ही मुझ पे आ रहे हैं जो मैंने मम्मी से डीले करवाए हैं। तो बस मैं वही चेक कर रही थी आज कौन से कपड़े पहनूं। तो ये वाली मैंने फ़्रॉक सूट निकाली है, अनारकली कुर्ती। ये मेरे भाई ने मुझे पिछले बर्थडे पे गिफ्ट दी थी
और उसके बाद हल्का फुल्का सा अपना मेकअप कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैं मेकअप भी नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ और मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, या तो कभी मॉइस्चराइज़र ही लगा लेती हूँ, क्रीम नहीं लगाती हूँ। तो अब रेडी हो चुके हैं, तो चलिए फिर अब चलते हैं हम सीधे घर। चलिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मुझे मार्केट से थोड़ा बहुत सामान भी लेना है, बैंक में भी कुछ काम है तो वहाँ पे भी जाना है। सो चलिए फिर अब मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। अभी भाई आने वाला है मुझे लेने के लिए। और बेडशीट मैंने जैसे यहाँ पे ना चाय गिर गई थी, और चाय गिरने की वजह से क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा गीला गीला सा हो गया था। मैंने गीले कपड़े से उसको साफ़ किया, तो अभी मैं यहाँ पे बेडशीट नहीं बिछाऊंगी। पूरी बेडशीट भी इन्होंने गंदी कर दी है, क्योंकि पूरी बेडशीट मैंने ना चाय गिरा दी थी और काम बढ़ा दिया है मेरा, क्योंकि आज मुझे कपड़े धोने के लिए बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन अब ये हो गया है, देखूंगी इसको मशीन में ही डालूंगी या तो फिर हाथ से ही धुलूँगी, क्योंकि मशीन में ज़्यादातर मैं तभी डालती हूँ कपड़े जब ज़्यादा होते हैं। तो चलिए फिर अब मैं जाती हूँ उधर और इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी आप लोगों से, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।